सबकी श्री मां शारदा। स्वामी चेतनानंद। स्वामी चेतनानंद जी महाराज वेदांत सोसाइटी, सेंट लुई, अमेरिका के मिनिस्टर इंचार्ज हैं। इनका यह लेख भोपाल के लक्ष्मी नारायण इंदु रियाजी ने अनुवाद किया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृवत समस्त प्राणियों में विद्यमान जगदम्बा को प्रणाम। उन्हें बारंबार प्रणाम। साधारण व्यक्ति माता को एक स्त्री के रूप में देखता है जो बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती हैं, गृहस्थी का देखभाल करती हैं और परिवार को आपस में बांधकर रखती हैं। वह पुरुष के समान शारीरिक रूप से बलवान भले ना हो, लेकिन वह अधिकांश पुरुषों की तुलना में अधिक धैर्यवान, अधिक दृढ़ और सहिष्णु होती हैं। उसका स्नेह, प्रेम, निस्वार्थ सेवा और देखभाल, करुणा और क्षमा उसे महान बनाते हैं। वास्तव में माँ या पत्नी घर का प्राण है और उसके बिना घर निर्जन स्थान के समान है। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, गृहिणी गृहम उच्यते। गृहिणी घर को बनाती है। एक दूसरी पुरानी कहावत है, पुरुष भवनों का निर्माण करते हैं और नारियां घरों का निर्माण करती हैं। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, विश्व की सभी नारियां जगदम्बा का अंश हैं, लेकिन उन्हें सबकी माता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी एक सीमा है। वे दूसरों के बच्चों के लिए वैसा अनुभव या देखरेख नहीं कर सकती जैसा वे अपने स्वयं के बच्चों के लिए करती हैं। लेकिन माँ शारदा सच में सबकी माँ थी, क्योंकि वे जगदम्बा का अवतार थी। वे जानती थी कि वे सभी जीवित प्राणियों में मातृ रूप में विद्यमान हैं। नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ और पौधे उनके विराट शरीर से प्रकट हुए हैं। दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र है, हे माँ, आप ईश्वर की अनंत शक्ति और महामाया है, जो ब्रह्मांड का मूल उद्गम है। हे देवी, आपने अपनी दैवी मोहिनी शक्ति के द्वारा समग्र संसार को मोहित कर लिया है। जब आप कृपा करती हैं तो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। वेदांत परंपरा में व्यक्ति के आध्यात्मिक अनुभूति को निर्धारित करने के दो मार्ग हैं। स्व संवेद्य, जिसका अर्थ होता है वे विचार और आध्यात्मिक दर्शन, जिसकी अपने स्वयं के भीतर अनुभूति होती है और जिसका ज्ञान केवल स्वयं को होता है, और पर संवेद्य, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति के विचार और अनुभव जो दूसरों को दिखाई देते हैं। माँ शारदा ने स्वयं घोषणा की थी कि वे जगन माता हैं और उनका जीवन, वाणी, कर्म और लोगों के साथ उनका व्यवहार अन्य लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उनकी घोषणा सत्य थी। रास बिहारी, बाद में स्वामी अरूपानंद, पूर्व बंगाल का एक युवक 1 फरवरी 1907 को माँ शारदा से मिलने जयराम बाटी आए। उनकी सरलता और निश्चलता के कारण माँ का उस पर बहुत स्नेह था और माँ ने उन्हें अपना एक सेवक बनाया था। माँ से वह भी बहुत स्वतंत्र था। दोनों के बीच की निम्नलिखित वार्ता माँ शारदा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। वे लिखते हैं, मैं प्रायः नित्य माँ के कमरे में जाया करता था। माँ बिस्तर पर लेटी हुई मुझसे बात करती थी। राधु उनके बगल में सोई रहती थी। तेल के दिए का मंद प्रकाश कमरे में फैला रहता था। कभी कभी महिला सेविका माँ के पैरों में गठिया के लिए औषधि युक्त तेल का मालिश करती थी। एक दिन बातचीत के दौरान माँ ने मुझसे कहा, जब कभी किसी शिष्य का विचार मेरे मन में आता है या उससे मिलने की इच्छा होती है, तो वह शिष्य या तो यहाँ आ जाता है या मुझे उसका
पत्र मिलता है। तुम भी किसी विशेष भाव से प्रेरित होकर ही यहाँ आए होगे। संभवतः जगदम्बा, जगत जननी का विचार तुम्हारे मन में रहा होगा। क्या आप सबकी माँ हैं? मैंने पूछा। माँ ने उत्तर दिया, हाँ। यहाँ तक कि पशु पक्षी की भी, जो मनुष्य से भिन्न हैं, हाँ उनकी भी। फिर उन्हें इतना कष्ट क्यों झेलना चाहिए? इस जन्म में उन्हें यह अनुभव होना चाहिए। वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत-चित आनंद है। ब्रह्म न पुरुष है न स्त्री, लेकिन ब्रह्म की वह शक्ति जब रूप धारण करती है तब वह पुरुष या प्रकृति हो सकती है, नर या नारी। इसके अतिरिक्त सगुण ब्रह्म माता और पिता दोनों हो सकते हैं। एक भक्त ने ठाकुर के आध्यात्मिक कार्यों में मां शारदा की सक्रिय भूमिका के बारे में यह कहते हुए प्रश्न किया कि अन्य अवतारों की आध्यात्मिक सहचरी ने ऐसा कार्य नहीं किया था। भक्त ने पूछा, वे दूसरों से भिन्न क्यों थीं? मां ने उत्तर दिया, बेटा तुम जानते हो, ठाकुर ने सभी जीवों में जगन माता के दर्शन किए थे। इस समय उन्होंने मुझे जगत के मातृभाव को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ छोड़ा है। रक्षक के रूप में मां शारदा। प्रबोध चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी मां शारदा के शिष्य थे। वे जयराम बाटी से 12 मील दूर स्थित श्याम बाजार ग्राम में रहते थे। मां से प्रेरणा प्राप्त करके प्रबोध ने बदनगंज में एक हाई स्कूल प्रारंभ किया और वे उस स्कूल के प्रथम हेडमास्टर बन गए। राममय बाद में स्वामी गौरीश्वरानंद उनके प्रथम छात्र में से एक थे। प्रबोध ग्राम एकता मंडल के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता के कारण उनके कुछ शत्रु भी थे। उनके पुत्र शिव प्रसाद चट्टोपाध्याय लिखते हैं, मैंने यह घटना अपने पिता से सुनी थी। एक बार वे जयराम बाटी गए थे। वहां एक आदमी आया और एक पत्र दिया जिसमें यह संदेश था, कृपा करके आज संध्या अपने घर लौट जाओ। मेरे पिता घर वापस लौटने के लिए तैयार हो गए और मां को प्रणाम करने के लिए गए। उस समय गांव के कुछ लोगों से कई कारणों से मेरे पिता की शत्रुता थी। बाद में इस बात का पता चला कि उस संध्या सुनसान नहर नाली के पास घर के रास्ते में मेरे पिता की हत्या करने का षड्यंत्र था। पत्र की बात सुनकर मां ने मेरे पिता से पूछा, क्या तुम पत्र की लिखावट को पहचानते हो? जिसने इसे लिखा है? हाँ मां, मैं जानता हूँ। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो यह पत्र लेकर आया था? नहीं मां, मैं उसे नहीं जानता। तब मां ने कहा, बेटा रात में घर मत जाओ। कल प्रातः चौकीदार अंबिका और राममय के साथ दूसरे रास्ते से मार्ग गिरे होते हुए जाओ। मेरे पिता ने श्री मां को प्रणाम करके कहा, ठीक है मां, मैं आज रात में नहीं जाऊंगा। आपके निर्देशानुसार मैं कल ही जाऊंगा। दूसरे दिन प्रातः वे मार्गेरे होते हुए अंबिका और राममय के साथ घर लौटे। बाद में मेरे पिता ने कहा, मैंने मां की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया, चाहे वह जो भी हो। मेरे पिता हत्या के षड्यंत्र के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन सर्वज्ञ मां इसे जानती थी। बाद में मैंने अपने पिता से सुना कि एक ऐसा जाल बुना गया था कि मैं उसी रात घर लौट जाऊं। अपने पिता की मृत्यु के बहुत समय बाद मैंने इस घटना की जांच स्वामी गौरीश्वरानंद के द्वारा किया, जो वर्ष 1917 में घटी थी। अमजद नामक मुसलमान डाकू की कहानी यह दर्शाती है कि मां शारदा अपने शरण में आने वाले की किस प्रकार रक्षा करती थी। यह एक मुसलमान डाकू की हृदयग्राही कहानी है जो मां का भक्त बन गया और उनकी दिव्य लीला में एक अद्भुत भूमिका का निर्वाह किया। मनुष्य मित्र या शत्रु लेकर जन्म नहीं लेते, वे अपने कर्मों के द्वारा
और अपने शब्दों से अपने मित्रों और शत्रुओं का निर्माण करते हैं। एक कहावत है, छोटी विचार का व्यक्ति संबंधी और अपरिचित में भेद करता है, लेकिन महान लोग सबको अपना अंतरंग मानते हैं। एक अवतार या महापुरुष की जीवनी या उपदेश पर किसी जाति या देश या जिस धर्म से वे संबंध रखते हैं उसका विशेषाधिकार नहीं होता। उनका संबंध पूरी मानवता से होता है। उनका विश्वव्यापी दृष्टिकोण समस्त मानव जाति और धर्मों के बीच की सीमाओं को समाप्त कर देता है। मां शारदा ने अपने मातृवत प्रेम एवं स्नेह के द्वारा मुसलमान और ईसाई को अपना बना लिया था। अमजद की कहानी। सिरो मणिपुर मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल ग्राम है, जो जयराम बाटी से 3 मील की दूरी पर स्थित है। अंग्रेजों ने यहाँ के निवासियों को उनके जीवन यापन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करने के लिए बाध्य किया, लेकिन स्थानीय रेशम उद्योग आयातित रेशम उद्योग से स्पर्धा नहीं कर सका, इसलिए गांव वालों की रोजी रोटी चली गई। रेशम पैदा करने की खेती के कारण धान तथा अन्य फसलें उगाना इन लोगों ने बंद कर दिया, इसलिए इनके पास अन्न नहीं था। जीवित रहने के लिए बाध्य होकर इन्हें लुटेरा बनना पड़ा। आसपास के गांव वाले भयभीत थे और उन पर दृष्टि रखते थे। लोग उन लोगों को काम नहीं देते थे, डरते थे कि कहीं रात में चोरी करने न आ जाए। जैसा कि कहा जाता है, बुरे दिन अकेले नहीं आते। वर्ष 1915 से 16 में बांकुड़ा जिले में सूखा और अकाल था। गरीबों के पास खाने को नहीं था, इसलिए वे लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। इस समय अमजद नामक एक ग्रामीण डकैती के अपराध में जेल भेजा गया। अमजद की मां फातिमा और उसकी बीबी मतीजन मां शारदा के पास मदद मांगने आए। मां ने उन्हें मुरमुरा और गुड़ खिलाया, चावल, तेल, कपड़ा और 1 रुपया दिया। जब उनकी सहायता की बात फैली, दूसरे मुसलमान परिवार भी मां के पास आए और मां ने उनकी भी सहायता की। फलतः रामकृष्ण मिशन ने कुआलपाड़ा में निराश्रितों के लिए एक राहत केंद्र प्रारंभ किया। सिहर जिप्टा, फुलुली और श्याम बाजार में धनी और मध्यम वर्ग के लोग मुख्य द्रष्टा बने रहे। पिछले कई वर्षों से मां अपनी पुरानी झोपड़ी में रहती थी और अपने 2 भाइयों की झोपड़ियों का उपयोग अपने शिष्यों और बाहर से आने वाले अतिथियों के लिए करती थी। जिस प्रकार शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी, स्वामी शारदानंद ने अनुभव किया कि मां को उनके स्वयं के लिए मकान की आवश्यकता है। अप्रैल 1915 में उनके नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और उसका औपचारिक रूप से उपयोग 15 मई 1916 से प्रारंभ हुआ। मां के शिष्य विभूति घोष ने अमजद और कुछ मुसलमान मजदूरों से मकान का निर्माण करवाया, जिसका छप्पर फूस का, दीवार और फर्श मिट्टी के थे। निर्माण कार्य स्वामी अरूपानंद की देखरेख में हुआ। सजा प्राप्त चोरों को काम देने पर कुछ संकीर्ण विचार वाले भयभीत गांव वालों ने मां शारदा को हतोत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन मां ने उनकी बात अनसुनी कर दी। मुसलमान मजदूरों के प्रति मां का व्यवहार स्नेहमय था और मां उनसे कोमल और मधुर वाणी में बात करती थी। मुसलमान मजदूर, जिनमें से अधिकांश डकैत थे, उन्हें मां कहकर पुकारते थे। उनके सद्व्यवहार को देखकर गांव वाले बाद में कहते थे कि मां की कृपा से ये डकैत भी भगवान के भक्त हो गए। एक दिन दोपहर में मां ने अमजद को भोजन के लिए बुलाया और अपने घर के बरामदे में उसे भोजन के लिए बिठाया। जातीय भेदभाव के कारण नलिनी मां की भतीजी अमजद के पत्तल से दूर से फेंककर भोजन परोस रही थी। मां शारदा इसे देखकर बोली,
कोई भोजन का आनंद कैसे ले सकेगा यदि उसे इस प्रकार घृणा के साथ परोसा जाए? मुझे उसको प्रेम से भोजन कराने दो। अमजद के भोजन समाप्त करने के बाद माँ शारदा ने अपने हाथों से झूठी भोजन की पत्तल को उठाकर भोजन के स्थान को साफ किया। नलिनी चीख पड़ी, बुआ तुम्हारी तो जात चली गई। माँ ने उसको डांटते हुए कहा, चुप रहो। जैसे शरत मेरा बेटा है वैसे ही अमजद मेरा बेटा है। शरत स्वामी शारदानंद श्री रामकृष्ण के शिष्य, रामकृष्ण मिशन के सचिव और संत के गुणों से संपन्न एक सन्यासी। अमजद एक मुसलमान और सजा प्राप्त डाकू था। इस प्रकार माँ शारदा ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया, वे अच्छे और बुरे दोनों की ही माँ हैं। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि जीवंत सद्व्यवहार एक कमजोर दलित व्यक्ति के हृदय में विश्वास प्रज्वलित कर सकता है कि वह जगदम्बा का पुत्र है। उनके उदाहरण से श्री कृष्ण के शब्द जीवंत हो गए। सभी प्राणियों के प्रति मेरा व्यवहार समान है। मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। लगभग 2 वर्ष पश्चात माँ शारदा जयराम बाटी में थी और मलेरिया बुखार के कारण शैय्याग्रस्त हो गई थी। कई स्थानों से भक्त उन्हें देखने आए। उनकी सेवा कर रहे एक ब्रह्मचारी ने एक दिन प्रातः देखा कि एक व्यक्ति जिसका रंग काला था, फटे हुए कपड़े पहने हुए, छड़ी के सहारे झुककर चलता हुआ घर में प्रवेश किया। जैसे ही वह माँ के कमरे के पास पहुंचा, उन्होंने उसे देख लिया। वहां कौन है? माँ धीमी आवाज में बोली, क्या यह मेरा बच्चा अमजद है? भीतर आ जाओ। अमजद बरामदे में चढ़कर माँ के कमरे के चौखट के पास बैठ गया और अपने कष्टों से भरे जीवन के बारे में माँ से बातें करने लगा। यह देखकर कि माँ उससे सहज ढंग से बात कर रही हैं, ब्रह्मचारी कमरे से बाहर चला गया। बाद में वह माँ के कमरे में रखे हुए गंगा जल को लेने के लिए वापस लौटकर आया। माँ जब स्वस्थ रहती तब प्रायः वे गंगा जल रसोई में छिड़क कर ठाकुर को भोग लगाती थी। उस दिन ब्रह्मचारी को भोग लगाना था। अब वह दुविधा में था। वह अमजद को जाने को नहीं बोल सकता था। माँ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका जातीय पूर्वाग्रह उसकी अंतरात्मा को कचोट रहा था। उसको गंगा जल का कलश उठाने के लिए मुसलमान के पास से गुजरना पड़ेगा। जैसा भी हो, उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि यदि कुछ गलती होगी तो माँ रोक देंगी। ठाकुर को भोग लगाने के बाद वापस आकर उसने गंगा जल माँ के कमरे में रख दिया। माँ ने सब कुछ देखा पर चुप रही। माँ शारदा के कहने पर अमजद को शरीर में लगाने के लिए तेल दिया गया। उसे तालाब में नहाने की अनुमति दी गई। नए वस्त्र दिए गए। उसे भरपेट अच्छा भोजन दिया गया। उस दिन दोपहर बाद पान का बीड़ा चबाते हुए घर लौट रहा अमजद बिल्कुल अलग आदमी दिख रहा था। वह अपनी गठरी में एक आयुर्वेदिक तेल की बोतल के समेत कई उपहार माँ के पास से ले गया। बाद में माँ ने ब्रह्मचारी को बताया, अमजद को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने कोई तेज दवा ले ली थी जिससे उसका दिमाग गर्म हो गया था। नारियल तेल की एक शीशी बहुत दिनों से रखी थी और मैंने उसे दे दिया। उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा यदि वह उसका उपयोग करेगा। वह तेल बहुत लाभकारी है। अमजद शीघ्र स्वस्थ हो गया। जब भी उसे सूचना दी जाती माँ के घर कुछ काम है, वह शीघ्र आकर निष्ठापूर्वक काम पूरा कर जाता। लंबी अस्वस्थता के कारण एक बार माँ की भूख चली गई। डॉक्टरों ने उन्हें अनानास खाने का परामर्श दिया। उस मौसम में वह फल जयराम बाटी में नहीं मिलता था, तो भी यह बात अमजद को बताई गई। वह कई गांवों में ढूंढता रहा जब तक उसे माँ के लिए फल नहीं मिल गए।
मां का स्नेह प्राप्त करने के बाद भी अमजद ने अपना अपराधी जीवन नहीं छोड़ा। जयराम बाटी के लोग उससे भयभीत रहते थे, लेकिन मां के प्रति उसकी भक्ति होने के कारण उनका गांव डकैती से मुक्त था। एक बार जेल से छूटने के बाद अमजद घर आया। उसने घर के बेल में कुछ कद्दू लगे हुए देखा। वह कुछ कद्दू लेकर सीधे मां के पास जयराम बाटी गया। मां शारदा बोली, मैं तुम्हारे बारे में बहुत समय से सोच रही थी। इन दिनों तुम कहाँ थे? उसने बिना झिझक कर उत्तर दिया कि वह गाय चोरी करने के अपराध में जेल गया था। मां उसके अपराध की ओर बिना ध्यान दिए अत्यंत कृपा पूर्वक बोली, लंबे समय तक तुम्हारी अनुपस्थिति से मैं चिंतित थी। अमजद चोरों के एक गिरोह का सरदार था। विभूति घोष ने एक कहानी बताई जो मां शारदा ने हंसकर उसे बताया था। ओ विभूति, क्या तुमने अमजद की बुद्धि और चालाकी के बारे में सुना है? सिहर के तेली परिवार की एक व्याभिचारिणी स्त्री का एक प्रेमी था। उसने अपने पति की हत्या करने के लिए अमजद को पैसा देने का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने अमजद को रात में धीरे से दरवाजा खटखटाने को कहा और वह दरवाजा खोल देगी। वह उसके पति की हत्या करेगा और तत्काल वहां से चला जाएगा। योजना के अनुसार अमजद ने रात को दरवाजा खटखटाया और स्त्री ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके पति की हत्या करने की जगह अमजद उसके कान की बालियां झपट कर भाग गया। फलस्वरूप अमजद को जेल जाना पड़ा। स्वामी ईशानानंद ने लिखा है, मां अपनी अंतिम अस्वस्थता के समय जब कलकत्ते में थी, जयराम बाटी से एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि पास के गांव चौधरीपुर में अमजद ने डकैती डाली और इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया। कुछ दिन छिपने के बाद वह पकड़ लिया गया। यह खबर सुनने के बाद मां बोली, हे भगवान, बरदा, मैं जानती थी उसकी डकैती डालने की प्रवृत्ति सुप्त थी। तुम क्या सोचते हो? मैं बिना कारण उसकी चिंता करती थी। उसको भोजन कराकर, उपहार देकर मैं उसे अपने नियंत्रण में रखती थी। वह सदा सेवक की भांति विनम्रता से सिर झुकाकर मेरी आज्ञा का पालन करता था। मैं अपनी सभी भतीजियों के साथ, जिनके पास बहुत जेवर थे, वहां रहती थी। तुम लोग सदा मेरे आसपास नहीं रहते थे और इसके अतिरिक्त तुम लोग बहुत छोटे थे। यह कहा जाता है कि मां शारदा के लीला संवरण के बाद डकैती के दौरान अमजद को तलवार के प्रहार से घाव हो गया। घाव विषाक्त हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसने अपने कर्म का फल भोग लिया। यह ज्ञात नहीं है कि मां के चले जाने के बाद अमजद के मन में क्या था। उसने निश्चित ही इतना प्रेम, दया और क्षमा करने वाली मां की कमी की पीड़ा का अनुभव किया होगा। मां ने अमजद के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार स्नेह की शक्ति के द्वारा बुराई की शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमान डाकुओं ने मां के परिवार पर कभी वार नहीं किया।